अगर आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे तो यीशु ने लोगों के पास 5 बार प्रचार किए। हालांकि प्रचार के अंत में उसने न्याय के बारे में एक कहानी सुनाई ताकि सुनने वाले लोग वचनों का पालन कर सकें और निर्णय ले सकें। मत्ती 25 में भेड़ और बकरियों का दृष्टांत मत्ती के सुसमाचार में यीशु के अंतिम उपदेश का अंतिम शब्द है। उस क्षेत्र में कई भेड़ें और बकरियां थीं जहां यीशु रहता था। चरवाहों को भेड़ और बकरियों को दिन के दौरान घास खाने के लिए एक साथ बाहर जाने देना पड़ता था, फिर उन्हें अलग करना पड़ता था और रात से पहले उन्हें अपने अपने घर में रखना पड़ता था। यदि आप भेड़ और बकरियों को पूरी रात एक साथ छोड़ दोगे तो बकरियां भेड़ों को परेशान करेंगी। यीशु ने लोगों से कहा, जैसे चरवाहे भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं, वैसे ही संसार के अंतिम दिनों में भी परमेश्वर सब मनुष्यों को अलग करेगा। जो बचाए जाएंगे वे भेड़ों की नाई इकट्ठा किए जाएंगे और दाहिनी ओर भेजे जाएंगे, और जिनका न्याय किया जाएगा उन्हें बकरियों के समान इकट्ठा करके बाएं ओर भी। और उस समय यीशु दाईं ओर के लोगों से जहां भेड़ें हैं कहता है, तुम ही धन्य होगे, क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पीने को दिया, जब मैं अजनबी था तो तुमने मेरा स्वागत किया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बीमार था तो तुम मेरी देखभाल करते थे, जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने आ। दाहिनी ओर के लोग कहते हैं, चाहे हम इसके बारे में कितना भी सोचें, हमने यीशु के साथ ऐसा कभी नहीं किया है। यीशु ने कहा, आपने अपने आसपास के लोगों में से छोटे के साथ जो कुछ भी किया वह आपने मेरे साथ किया। वैसे वह बकरी के बाईं ओर के लोगों से यह कहता है, आपको अनंत आग में जाना होगा, क्योंकि जब मैं भूखा था तब आपने मुझे भोजन नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तब आपने मुझे पीने को नहीं दिया, जब मैं परदेशी था तब आपने मेरा स्वागत नहीं किया, और जब मैं बीमार था या जेल में था तब आपने मेरी देखभाल नहीं की और नहीं मुझसे मिलने को आ। लोग कहेंगे, नहीं, अगर यीशु के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम निश्चित रूप से उसकी देखभाल करेंगे। यीशु ने कहा, यदि आपने अपने आसपास के छोटे से छोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं किया तो आप मेरी परवाह नहीं करते। सभी यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। और वह कहता है कि अपने पड़ोसियों से प्यार करना न केवल उन लोगों के लिए सीमित किया जाना चाहिए जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं या जिन लोगों का हम सम्मान करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के कमजोर पड़ोसियों के लिए भी किया जाना चाहिए। वह हमें बताता है कि उनसे प्रेम करना यीशु से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना है। वचनों को सुनना महत्वपूर्ण है, किंतु उन्हें अभ्यास में लाना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभु इस बारे में बात करना जारी रखते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, पहले उपदेश से लेकर आखिरी तक। मेरी इच्छा है कि हम सभी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसियों और हमारे आसपास की कठिनाई में पड़े लोगों की देखभाल और सांत्वना देकर यीशु के वचनों को अभ्यास में लाएं।